नमस्कार मित्रों। आज वही श्रावण कृष्णा तृतीया शनिवार और आज का ये दूसरा वीडियो मैं आज पोस्ट नहीं करूँगा, कल पोस्ट करूँगा, एक दिन छोड़कर। रिकॉर्ड आज करता हूँ, प्रवाह बना हुआ है इसलिए। 5:45 बजा चाहते हैं। सूर्य तेज हो गया है, मुझे शायद कुछ देर बाद अपनी स्थितियाँ बदलनी पड़े। सूरज भगवान उसकी तेजस्विता को बर्दाश्त करना कठिन होता है। हालांकि धूप की मुझे आवश्यकता उतनी ही है जितनी मुझे, जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो मैं संस्मरण सुना रहा हूँ, उसकी आवश्यकता है मुझे। मेरी चेतना को मेरे अपने पूर्वजों की कहानियों की संबल की आवश्यकता है। मेरी देह को धूप की आवश्यकता है। मुझे यहाँ दोनों एक साथ मिले हैं। और ये जो मेरे पीछे मंदिर आप देख रहे हैं, कांच का बना हुआ, इससे बहुत अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, वो मैं अनायास पाता हूँ, 24 घंटे पाता हूँ। और लगभग 400 के लगभग गमले यहाँ और ऊपर, और स्वयं अपने हाथ से उगाए हुए हैं सब्जियाँ, अपने हाथ की खुद खाता हूँ। ये सारा मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जयचंद लाल जी की बात कर रहा हूँ। और जयचंद लाल जी के पीछे उनकी भारिया लक्ष्मी देवी की बात कर रहा हूँ, और भंवरलाल जी की भारिया भंवरी देवी की बात कर रहा हूँ, और मोहनलाल जी की भारिया शायद उमा ही नाम था, मैं नाम विस्मरण कर रहा हूँ शायद। और अपने इस मंगल कुल में कितनी माताएं, बहनें, बहुएं, एक एक, और बेटियां भी, हाँ, चहकती, मचलती, मटकती, नाचती, और अपने पिता को अद्भुत सुख देती बेटियां, अद्भुत। एक एक बेटी, निवेदिता, निर्मल की बेटी, उसने मुझे मुन्ना मामा जी का वो भेजा वीडियो। मुझे उसमें निवेदिता का मैंने फोटो देखा, अद्भुत छोटी सी बच्ची दिखती थी, कितना प्रसन्न करती है। निर्मल बबीता धन्य हुए, निर्मल बबीता धन्य हुए। ये बच्चों ने चुना है हमको। इन बच्चों पर हमारा उपकार नहीं है, इससे ज्यादा इन बच्चों का हम पर उपकार है। इन बच्चों का हम पर उपकार है, वो हमारी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नाम रूप नहीं रहेगा, देह बदल जाएगी, नाम रूप नहीं रहेगा, और हम अपने इन्हीं बच्चों के बच्चे बन जाएंगे। फिर कौन जानता है कि मैं अगली देह निवेदिता के गर्भ में ले लूं? कौन जानता है। आज निवेदिता मेरी बेटी, हाँ, निर्मल मुझे भाई साहब कहता है, तो निवेदिता मेरी बेटी, कल मैं उसी के गर्भ से वापस, कौन जानता है। अपनी योजना से खुद लूंगा, मैं वादा नहीं कर रहा हूं, मैंने भी तय नहीं किया है। तय करने का सूत्र जो है वो देह छोड़ने के बाद ही बनता है। देह छोड़ने के बाद विदेह अवस्था में कितनी देर रहेंगे, किस प्रकार रहेंगे, इसकी चर्चा बाद में, अभी प्रयोजन नहीं है। अभी प्रयोजन वो जो भंवरलाल जी 10 महीने अपनी माँ के पेट में रहे, 18 महीने, इसलिए उन जिंदगी भर मेरे जयचंद लाल जी अपनी सहधर्मिणी को छेड़ते थे। मैंने देखा है। वो थारो मोह भी बेटो, और वो करे आजकल ए लखन है रहा, भांगदारू पीवे और महफिलां जमावे। अब वो थारो मोह भी बेटो, अब जब वो कहते थे तब मैंने उनके भावों में पढ़ा। छोटा बच्चा था मैं, कितना 5 साल का रहा हूँगा जी, 5, 6, 7 साल का। भावों में मैंने पढ़ा कि वो जो मोह है वो अपने मोह की बात कर रहे हैं कि उस माँ के मोह की बात कर रहे हैं। वरना कौन, ये भंवरलाल जी जो भांग तमाकू लेते थे वो बाहर जाकर लेते। जयचंद लाल जी ने खुद कहा बुलाकर, मेरे सामने लो, अच्छी से अच्छी भांग लाओ, और तुमको जरूरत पड़ी तो कभी मैं पीस के पिलाऊंगा, यहीं बाग में बैठ कर पियो, कमरे में बैठ करके।
बोले मैं तो अपने दोस्तों के साथ, बोले सारे दोस्त यहीं आ जाएंगे। वो कमरा इतना बड़ा था, 40-50 लोग बैठ जाते और कभी कभी मैं उस कमरे में चला जाता था तो गांजे की इतनी बदबू आती थी, बर्दाश्त नहीं होती थी, बाहर निकलना पड़ता था। लेकिन किताबें उसी में थी सारी सारी सुगंध भी उसी में थी। अब ये मैं महानता के साथ उस दुर्गंध की भी चर्चा कर रहा हूँ। भंवरलाल जी के सामान्य होने के मैं ढूंढ रहा हूँ सबूत और खुश हो रहा हूँ। सामान्य होने में ही महानता है। ये हम जो महान बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, सबसे अलग दिखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये मुसलमान की तरह अपनी अलग पहचान को बनाए रखने वाली जिद है। इससे कोई महान नहीं बनता। उससे जिहादी पैदा होते हैं, आतंकवादी पैदा होते हैं, अहंकारी पैदा होते हैं, अपने आप को अलग दिखाने की, पैसे के बल पर, डिग्रियों के बल पर, और मेरा कुल इतना ऊंचा है, मान, ये जो मान सम्मान है, इसके बल पर अपने अहंकार को बढ़ाने की कोशिश, दिखाने की कोशिश, ये रावण बनाती है, मुसलमान बनाती है, कम्युनिस्ट बनाती है, दुर्गति करती है। और नरेंद्र मोदी की तरह सामान्य दिखने की कोशिश, देश का प्रथम सेवक, सबका अच्छा मित्र, सबके लिए विकास, सबका विश्वास, और उस सब में पूरी धरती आती है, पूरी धरती। मोदी जब बोलते हैं तो धरती का हर मानव जहाँ कहीं भी भारतीय हैं, और भारतीय का अर्थ खाली इसी त्रिकोणात्मक भूगोल से जुड़े हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। भारत का अर्थ जो है, जो भी सत्य की आराधना में लगा हुआ व्यक्ति है, जो भी ये कहता है असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, अणोर्मा पूर्णम गमय, जो भी इस साधना में लगा हुआ है, वो भारत है। हर भारत को मोदी की बात वैसे ही समझ में आती है जैसे हम सबको जयचंद जी की, भंवरलाल जी की, मोहनलाल जी की बात समझ में आती है। तीनों देह में तो नहीं है। सुनने वालों में से कईयों ने उनको देखा भी नहीं है, फोटो भी नहीं देखी होगी जी। लेकिन वो जो 18 महीना पेट में रहने का जो संकल्प उस बालक का रहा, वो बड़ा होने के, शादी होने के बाद, उनके बच्चे बड़े होने के बाद भी अपनी माँ के पास बैठकर खाते थे। अपनी पत्नी के चूल्हे से रोटी नहीं खाते थे। भंवरी देवी और उस समय मोहनलाल जी की पत्नी जो थी, मुझे नाम ध्यान नहीं है, उन दोनों को अलग किया था। ये अद्भुत, कल मुझे मूल जी ने बताया कि ये जो अलग होने की घटना है, वो दोनों बेटों की बहुएं अलग और सास अलग। तो बड़ी बहू ने, उसने चर्चा की अपनी देवरानी से भी, पति से भी, और अपने देवर से भी, कि बुज्जी सा आपकी एकली रसोई बनावे यार, तो सगला मेहमान तो माखन आवे, बुज्जी सा के ने माखन तो कोई आवेगा को नहीं, क्यों आवेगा, बठी जानो चीज़ है। तो मांग को काम कितो पड़ जावे, मैंने कितना तावड़ियाँ बनाना पड़े। उस समय धोते थे अपने हाथ से, सब छोटी छोटी मिट्टी के बर्तन, उनमें पकता था खाना। और चूल्हा जो था, और लकड़ी का चूल्हा, धुआं उठता था, और रसोई पूरी काली हो जाती थी, पूरी एकदम। हाँ, रंग कराने का वर्षों तक नहीं अवसर आता था उस काली कलूटी रसोई में। और धुएं के बीच खाना बनाना, और माटी के छोटे छोटे कुल्हड़, आहा, उनको साफ करना कितना मुश्किल होता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और लक्ष्मी देवी इतनी सुंदर, मैंने देखा है, वो स्नान करके जब अपनी चोटी गूंथाती थी, और पीली ओढ़नी और मुंह तक लेकर के, और चोटी गूंथा करके 5-7-10 चोटियाँ उनके शरीर पर, इतनी चेहरे सिर पर इतनी शोभा देती थी, और बीच में बोरिया सोने का, गौर लगती थी। अद्भुत सुंदरता। उतनी सुंदरता उसके बाद मैंने अपनी माँ में ही देखी। अद्भुत सुंदरता, अद्भुत सुंदरता। वैसे तो मैंने कह चुका हूँ कि वो सारी माताओं की सुंदरता एक से बढ़कर एक। अभी सुंदरता तो
आंखों से देखने का भाव है मित्रों, अद्भुत। मुझे विनोदी मासी में बहुत मतलब खिंचाव लगता रहा, बहुत खिंचाव लगता रहा। अनुमासी समझती है कि मैं उसकी तरफ ज़्यादा खिंचावा रहता हूँ ना, वो तो बच्ची की तरह मेरे पास रही। विनोदी मासी वो मैं ज़्यादा उम्र में फ़र्क नहीं रहा होगा, कम ही फ़र्क रहा होगा बच्चों के बीच। जैसा मैंने मिरिया बड्डो प्रेमी है रे, मीरा बड्डो प्रेम है, आपको पता चल गया होगा कि ये जो मिरिया और मीरा कौन है। मैं ऐसा ही मैं आकर्षण महसूस करता था विनोदी मासी के प्रति, आज भी करता हूँ। और लेकिन वो मैं कहना समझाना ही कठिन है बच्चों का प्रेम किस प्रकार से फलता फूलता है। बच्चों के प्रेम को समझने की आवश्यकता है, उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है। हर बच्चा डॉक्टर खेलता ही है, प्राकृतिक रूप से ऐसे ही सीखता है बच्चा, उसमें कोई पाप दोष नहीं है। उसको समझने की कोशिश करने से हम कई सारे वो जो हमने डोगमास बना रखे हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे, धरती का मानव एक हो जाएगा। बच्चे की नज़र से, बच्चे के भावों से मानव को समझने से और हमारे जीवन की बहुत सारी उलझनों का समाधान ऐसे ही मिल जाएगा। बच्चा देने ही आता है, संकल्प करके आता है। भंवरलाल जी जैसे आए थे, जयचंद जी जैसे आए थे, मोहनलाल जी जैसे आए थे। 3 उदाहरण तो बहुत साफ साफ है। जिंदगी भर बच्चे की तरह भंवरलाल जी जिस तीस को गले लगा देते थे, जिस तीस को गले लगा दे, सामने वाला हैरान हो जाता था। एक बार टीवी स्टेशन पर वीटी बम्बई की वीटी स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनस, आजकल जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, उस पर उतरे। पूरा परिवार था, सामान था, परिवार क्या उनका अपना सामान, पेटी बाजा और गांजे भांग का सारा सामान, और 7-8 लोग होंगे। बहुत सामान उतरा। टीटी ने देखा सामान, टीटी आया, टिकट दो, सामान चेक करना है, सामान दिखाओ। टीटी को पकड़ कर पहले गले लगाया। ओह हाँ सामान चेक करेंगे, कर लीजिए। अब टीटी को ऐसा गले लगाया कि टीटी भौचक्का सा भूल गया, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और बिना टिकट चेक किए पीट करके भाग गया। बाप रे बाप, ये इतनी सरलता बर्दाश्त नहीं होती बम्बई के चालाक लोगों को, जो दिल्ली बम्बई और आज दौड़ में लगे हैं। उनको इतनी सरलता बर्दाश्त नहीं हो सकती, समझ में नहीं आ सकती। ये सरलता ही समझने की बात है। हर बच्चे के मन में वो सरलता है, हम उस सरलता को पकड़ें, ये मेरी कामना है। मैं जयचंद लाल जी, भंवरलाल जी, मोहनलाल जी, तीनों में वो सरलता देखता हूँ। मित्रों प्रणाम करता हूँ।